इजराइल और ईरान जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मिडल ईस्ट में विनाश का मंजर और खतरनाक होता जा रहा है। मिसाइलों और बमों के हमलों में ईरान और इजराइल दोनों के शहर पूरी तरीके से खंडहर बन चुके हैं। लेकिन इस जंग में ईरान के मिसाइलों का कहर इजराइल पर अब ज्यादा भयानक होने लगा है, जिससे इजराइल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल और ईरान में बारूदी बवंडर। शहर के शहर मिसाइल हमलों से बने खंडर। नेतन्याहू और खामनेई की आंखों में उतरा खून। मिडिल ईस्ट में विध्वंस का मंजर दिखा रहा जू। इजराइल और ईरान में जंग को 8 दिन हो गए हैं और दोनों मुल्कों में तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इजराइल जहां ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ईरान के शहर आग के गोलों से धधक रहे हैं। इमारतें और अंडरग्राउंड बंकर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इजराइल ने हवाई हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल साइट्स को भी धमाकों से उड़ा दिया है। वहीं ईरान दुगनी ताकत से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइलों का तूफान इजराइल के शहरों को खंडर बना रहा है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों की बौछार से पस्त हो रहे हैं। ये तस्वीर दक्षिणी इजराइल के बेशेरवा इलाके की है, जहां ईरान ने भयंकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के हमले से शहर धुआं-धुआं हो गया है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई। लोग शेल्टर होम में छिपकर जान बचा रहे हैं। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से भीषण तबाही मचाई है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से उत्तरी इजराइल से लेकर मध्य और दक्षिणी इजराइल तक हाहाकार मचा है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हालांकि कई मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा रहे हैं, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल में घुसकर तबाही मचा रही हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी मुश्किल इन डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलों की सीमित संख्या है। ईरान हर रोज 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स को इजराइल पर दाग रहा है, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल भी हर रोज 100 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को दाग रहा है। अपनी उत्पादन क्षमता से ज्यादा इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे धीरे धीरे उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार खत्म होने की कगार पर है।
जिस तरह ईरान मिसाइल हमले कर रहा है, उससे अब युद्ध का भविष्य दो बातों पर टिक गया है। पहली वजह इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार और दूसरी वजह ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार। मतलब कि इजराइल और ईरान में जिसका भी स्टॉक पहले खत्म होगा, उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। बड़ा खतरा इजराइल पर ही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और अब तक उसने युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। उसने स्टेज 2 के हथियारों को अभी इस्तेमाल नहीं किया। इजराइल को यही बात सता रही है, इसलिए इजराइल ने अब ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल फैसिलिटी को तबाह कर रहा है ताकि मिसाइल दागी ही ना जा सके। इजराइल की मुश्किल इस बात को लेकर भी है कि ईरान के पास ऐसे 3 हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसने 8 दिन के युद्ध में अभी तक नहीं किया है। इनमें फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल और अर्श सुसाइड ड्रोन शामिल है। ये तीनों हथियार 2000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि इन हथियारों के दम पर खामनेई इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका से भिड़ने को भी तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान के पास खीवर मिसाइल भी है। ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड दागने में सक्षम है, मतलब कि एक ही मिसाइल से इजराइल के कई शहरों को ईरान तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ इसी रणनीति के तहत हमला करने में जुट गया है कि किसी तरह ईरान के मिसाइल भंडार और उसके लॉन्चर्स को तबाह कर सके, ताकि ईरान मिसाइल दागने में कामयाब ना हो सके। साथ ही अमेरिका से इंटरसेप्टर मिसाइल भी मांगी है, जिसकी एक खेप इजराइल पहुंची है, लेकिन अभी इजराइल की मुश्किल कम नहीं हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।